प्यारे बच्चों नमस्कार। भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था वैद्युत चालन। तो जिसमें से अभी तक हमने 2 लेक्चर पढ़े हैं, जिसमें हमने जाना मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है, शांतिकाल क्या है, अनुगमन वेग क्या है, और उससे पहले के वाले वीडियो में जाना था धारा क्या है, धारा अदिश है, सदिश है, धारा के मात्रक की डेफिनेशन। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं जो हमारा अनुगमन वेग था, जब बैटरी के सिरों पर हमने धारा लगाई थी तो वो इलेक्ट्रॉन थे वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाने लगे थे और वो जिस वेग से जा रहे थे हमने उसी का नाम दिया था अनुगमन वेग। अब हम देखते हैं अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। क्या देखते हैं? अनुगमन वेग, इसको वेरी मोस्ट डाल लेना। अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। अनुगमन वेग और धारा में क्या संबंध होता है, चलिए जानते हैं क्या होता है। तो चलिए पहले तो इसको मोस्ट डाल लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आता है। तो हमने एक तार लिया, ये एक तार था, क्या था? एक तार था और इसको किसी बैटरी के द्वारा जोड़ दिया गया है। किससे जोड़ दिया गया है? एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं इसमें वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत इस दिशा में क्या करने लगे हैं, गति करने लगे हैं। हमारा वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करने लगे हैं। किस वेग से कर रहे होंगे? अनुगमन वेग vd से कर रहे होंगे। और एकांक इस पाइप के एकांक आयतन में हमने मान लिया, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और इस तार का क्षेत्रफल a है। तब देखिए क्या होता है, इसमें धारा मान लीजिए I बह रही है। ठीक है, क्या किया हमने, एक चालक तार के सिरों पर यदि बैटरी लगा दी तो उसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। यदि हम मान लें कि t सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन गए हैं उससे q आवेश आया है तो धारा क्या आ जाएगी फिर, I बराबर q/t। और यदि हम क्षेत्रफल ये मान लें और एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n मान लें तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन फिर हमारे कितने आ जाएंगे, n vd और a। उसके बाद फिर हम n में निकालेंगे और इस प्रकार हम इसका संबंध निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं, फिर समझते हैं क्या होता है। तो हमने माना किसी चालक तार में बैटरी से, या तार को करो यहाँ, तार को बैटरी से जोड़ने पर, माना किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र E के विपरीत दिशा में, E के विपरीत दिशा में किस वेग से, अनुगमन वेग से। क्योंकि जब भी विपरीत दिशा में बात करते हैं गति की तो कैसे करते हैं, अनुगमन वेग vd से गति करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। यदि मैं मान लूँ, यदि t सेकंड में प्रवाहित आवेश या स्थानांतरित आवेश कह सकते, स्थानांतरित आवेश की मात्रा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा यदि हमारी Q हो तब क्या होगा, तब जो धारा होगी I बराबर क्या हो जाएगी, Q/T हो जाएगी। इसको मान लेंगे समीकरण 1। देखिए हमने एक तार था उसको बैटरी के सिरों से जोड़ दिया, तो जैसे ही हमने बैटरी के सिरों से जोड़ा तो जो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमन वेग vd से गति करने लगते हैं। यदि गति करने लगेंगे तो आवेश का क्या होगा, स्थानांतरण। तो मैंने मान लिया कि t सेकंड में स्थानांतरित आवेश की मात्रा यदि q हो तो धारा कितनी हो जाएगी, I बराबर q/t। ये धारा हो गई। अब यदि मैं मान लूँ, यदि तार का क्षेत्रफल मैंने मान लिया a हो तथा एकांक आयतन में स्थानांतरित आवेश, एकांक मतलब 1 मीटर क्यूब आयतन में,
एकांक आयतन में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, आयतन में मान लो या इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि मैंने मान ली n हो, n मैंने तो 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन या स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाएंगे, देखते हैं स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बेटा 1 सेकंड की बात हो रही है और एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाएंगे, a क्षेत्रफल से एक साथ जाएंगे अर्थात a आएगा और n इलेक्ट्रॉन जाएंगे अर्थात n आएगा, और किस वेग से जाएंगे, bd से जाएंगे। क्योंकि 1 सेकंड की बात हो रही है तो यहाँ t का मान जैसे हम दूरी रखते तो दूरी, क्योंकि वेग बराबर हमारा होता है दूरी बटे समय, तो यहाँ दूरी हमारे पास जो दी गई है वो एकांक ही दी गई है, तो वेग यहाँ t का मान एकांक है तो वेग ही काय का काम करेगी, दूरी का। इसलिए हमने यहाँ दूरी की जगह क्या रख दिया है, bd, क्योंकि ये एकांक आयतन में n थे तो a गुणा bd अर्थात इतने आयतन में कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। और यदि मैं t सेकंड की बात करूँ, t सेकंड में इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारे पास हो जाएंगे टी का और गुणा हो जाएगा NeVd इंटू टी। देखिए बेटे ये कैसे आया, ये ऐसे आया है, मैंने मान लिया यहाँ दूरी वेग बराबर दूरी बटे समय होता है, क्योंकि एक अंक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा आयतन में कितने हो जाएंगे, तो आयतन क्या होता, क्षेत्रफल गुणा दूरी। तो ये दूरी ही रखिए एक प्रकार की, क्योंकि 1 सेकंड के लिए ये दूरी ही वेग का काम करेगी। तो ये हमारा आ गया NaVd अर्थात ये t आ गया, t सेकंड में किया तो ये t आ गया, या फिर इसको ही अपन लोग दूरी मान सकते हैं Vd इंटू टी, है ना। दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय ये है, चाल ये है और ये क्षेत्रफल ये है, तो ये पूरा हो गया आयतन और n आयतन में ये आ जाएगा। अब चलिए इसकी वैल्यू रख देते हैं, t का मान हमारे पास आ गया है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या n ये आ चुकी है हमारे पास t सेकंड में। तो अब आवेश क्या हो जाएगा, आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर Ne होता है ना। तो n का मान क्या है, ये है, तो चलिए इसको रखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा n की जगह जे रखेंगे तो AN, इसको यहाँ कैपिटल N मान लेना क्योंकि नहीं तो सेम हो जाएगा, ANVd इंटू टी और इंटू E। तो हमारे पास Q की वैल्यू कितनी आ गई, ANVd इंटू टी। तो चलिए इसकी वैल्यू रख देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में Q का मान रखने पर, जैसे ही हम Q का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो हमारे पास आ जाएगा I बराबर, Q की जगह क्या रखना है, ANVd इंटू टी, और अपॉन में क्या है T से T कैंसल, I बराबर बन जाएगा, इसको अच्छे से लिखेंगे तो ऐसा लिखते बेटा NeAVd। ये आ गया हमारा अनुगमन वेग और धारा में संबंध, वेरी मोस्ट है, प्रूफ हो गया है। जहाँ समझ में ना आया हो कमेंट करके पूछ लेना। वैसे हमारे ख्याल से यहीं समझ में नहीं आया होगा, तो मैंने आपको बताया ना कि 1 सेकंड के लिए पूछा है तो t की जगह 1, तो वेग ही दूरी का काम करेगी। आयतन क्योंकि एकांक आयतन में इतना है तो ज़्यादा आयतन में तो है और गुणा कर देंगे तो ये हो गया। इसके बाद t समय में तो ये हो गया, या फिर यहीं तुम t समय में डायरेक्ट निकाल सकते हो, यहाँ t का गुणा करके, या अलग से निकाल लो। आवेश निकाला, Q बराबर n ही होता है, रख दिया। I बराबर फॉर्मूला पहले से मौजूद था, तो I बराबर NeAVd। ये आ गया हमारा अनुगमन वेग और धारा में संबंध। देखिए बेटा बिल्कुल सिंपल है, जैसे ही तार में धारा प्रवाहित की हमने तो हमारे जो वक्त इलेक्ट्रॉन थे वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाने लगे, और हमें मालूम है कि जिस दिशा में जब जाते हैं, जिस वेग से जाते हैं उसी का नाम है अनुगमन वेग। तो हमने अनुगमन वेग Vd ले लिया, और यदि हमारा t सेकंड में स्थानांतरित आवेश हमारा Q हो तो I हमें मालूम है Q बराबर IT होता है। क्षेत्रफल A है, एकांक आयतन में n है, तो ज़्यादा आयतन में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। t सेकंड में लगाया तो हमारे पास ये आया, आवेश निकाला Q बराबर Ne आ गया, आवेश का मान यहाँ पे रख दिया तो NeAVd आ गया। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए। इसी के साथ देखते हैं हम अगला क्या है। अब बेटा हम आगे चलते हैं और देखते हैं अगली हेडिंग, अर्थात धारा घनत्व। क्या,
धारा घनत्व की डेफिनेशन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि धारा घनत्व क्या है, इसको भी मोस्ट डालिएगा जी। डेफिनेशन हैं कुछ आती रहती हैं। धारा घनत्व क्या कहलाती है? वैसे फार्मूले से ही हम परिभाषा निकालते हैं अक्सर। तो धारा घनत्व J बराबर फार्मूला होता है I/A। तो चलिए यहीं से हम लोग एक डेफिनेशन निकालेंगे धारा घनत्व की। क्या होती है वैसे डेफिनेशन? तो किसी चालक तार में एकांक क्षेत्रफल में, ये क्या है, इसको मान लेंगे एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं, या किसी चालक तार में प्रवाहित धारा तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। क्लियर? किसी चालक तार में प्रवाहित धारा तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं, या फिर एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। इसकी विमा के बारे में अभी हम आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए देखते हैं धारा घनत्व क्या है। इसी फार्मूले से हम लोग धारा घनत्व की परिभाषा बना रहे हैं I/A, अर्थात किसी चालक तार में प्रवाहित धारा और क्षेत्रफल का अनुपात, या एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा। चलिए दोनों डेफिनेशनों को लिखते हैं। पहले लिखते हैं किसी चालक तार में, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा तथा उस तार के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। क्लियर? क्या किसी चालक तार में प्रवाहित धारा तथा उस तार के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? J से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। इसका मात्रक की बात की जाए, मात्रक जो इसका होता है भाई तुम लोग भी जानते होंगे, एम्पियर मीटर स्क्वायर, अर्थात एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और साथ ही साथ इसकी विमा की बात की जाए तो विमा भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। एम्पियर की क्या होती है? A, मीटर स्क्वायर की L स्क्वायर, अर्थात AL⁻²। तो ये हमारी विमा आ गई धारा घनत्व की। या फिर आप लोग एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, लिखनी हो तो एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं, या फिर किसी चालक तार में प्रवाहित धारा तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। अब बीचों बीच हम लिख लेंगे धारा घनत्व J बराबर I/A। इसी के साथ हम आगे बढ़ाते हुए अभी देखते हैं कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, उसी के बारे में अभी जानते हैं। तो चलिए पहले इसको नोट कीजिए, इसके बाद धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध जानते हैं। चलिए बेटा, आप जानते हैं धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। क्या जानते हैं? धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। क्या संबंध होता है भाई धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में? तो हमें मालूम है कि किसी चालक तार में यदि धारा प्रवाहित की जाती है तो जो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो BD वेग से आगे बढ़ जाते हैं। और अभी अभी हमने जाना था धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अब जानते हैं धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। तो हम जानते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे यदि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा I हो तथा अनुगमन वेग तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन
गमन वेग क्या हो, vd हो, तब हम जानते हैं, तब हमारे पास जो धारा होती है, धारा I बराबर क्या होता है, NEAVD। अभी अभी निकाला था इसको, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, धारा घनत्व J बराबर I/A। किसकी वैल्यू रख देंगे, I की वैल्यू। तो लिखेंगे यहाँ I का मान रखने पर, तो जैसे ही हम रखेंगे तो J बराबर आ जाएगा NEAVD अपॉन में A से A कैंसल, J बराबर आ जाएगा NEVD। ये होता है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, जो कभी कभी बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, अभी भी पूछा जाएगा कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। तो क्या होता है, NEVD। तो चलिए इसको नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं अगली हेडिंग, गतिशीलता। गतिशीलता क्या कहलाती है। वैसे तो इसको म्यू से डिनोटेड किया जाता है। म्यू बराबर फॉर्मूला होता है BD/E, जहाँ पे BD हमारा अनुगमन वेग है और E हमारा वैद्युत क्षेत्र है। तो गतिशीलता की डेफिनेशन कुछ हम इस प्रकार से बनाएंगे, अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। क्या कहेंगे, अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात। अनुगमन वेग इसी का दूसरा नाम होता है अपवाय वेग। अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात ही गतिशीलता कहलाता है। गतिशीलता कहलाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसके मात्रक के बारे में जान लेते हैं। पहले गतिशीलता म्यू बराबर क्या होगा, BD/E। क्लियर। चलिए अब इसके मात्रक को ज्ञात करते हैं, कैसे आएगा इसका मात्रक। तो चलिए यहाँ पे इसका मात्रक निकाल लेते हैं। मात्रक बेटा कैसे आएगा, अनुगमन वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड अपॉन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, वो होता है वोल्ट प्रति मीटर, यही होता है ना। तो अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा। तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड, यही आ जाएगा ना गतिशीलता का मात्रक, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। ठीक। अब इसकी यदि विमा बनानी हो तो वोल्ट को भी तोड़ना पड़ेगा। चलिए तो वोल्ट को भी तोड़ेंगे और इसकी विमा निकालते हैं, फिर क्या आती है। तो अभी तो हमने गतिशीलता के बारे में पढ़ा, क्या होता है, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर हमारे पास ये है कुछ फार्मूला। तो चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं इसकी विमा कैसे निकाली जाएगी। चलिए बेटा देखते हैं गतिशीलता की विमा। क्या देखते हैं, गतिशीलता की विमा। तो गतिशीलता की विमा क्या होती है, तो पहले तो हम लोग देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। अभी तक हमारे सारे के सारे मूल राशियों में हैं, लेकिन वोल्ट हमारा मूल राशियों में नहीं है। तो चलिए पहले वोल्ट को निकालते हैं, फिर उसके बाद सबकी वैल्यू रख देंगे। वोल्ट को क्या बोलते हैं, जूल प्रति कूलम बोलते हैं ना। तो जूल प्रति कूलम अर्थात जूल प्रति कूलम और गुणा में ये हमारा है सेकंड।
अब जूल हमारा होता है बल गुणा विस्थापन, अर्थात कार्य के बराबर होता है। तो बल की विमा हम जानते हैं m/10⁻², और गुणा विस्थापन अर्थात L, और तो चलिए सबकी विमा रख देते हैं, यहाँ मीटर स्क्वायर था तो L² अपॉन जूल की यदि हम विमा रखेंगे तो आएगी वो mL²T⁻², और यहाँ कूलम की रखेंगे तो IT अर्थात A/T, और यहाँ T की रखेंगे सेकेंड है तो ये आ गया T। तो इस T से ये T कैंसल, ये जाएगा हमारा ऊपर, तो हमारा बन जाएगा AL² अपॉन में mL²T⁻², L² से L² भी कैंसिल, ये दोनों ऊपर जाएंगे तो m⁻⁻1 A और T⁻⁻2। तो ये हमारा विमा आ गई m⁻⁻1 A T⁻⁻2 किसकी, गतिशीलता की। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे की वीडियो में हम कुछ और डेफिनेशन को जानेंगे। नमस्कार।